वेलकम बैक स्टूडेंट लास्ट टाइम में टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इसके बारे में क्वेश्चन पढ़े थे मैंने, और आज मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा इनके। ठीक है, पहले तो क्वेश्चन से एक बात करते हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक्स के बारे में। एक और भी बात ध्यान रखिए, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर का भी काम होना है आगे। एक आएगा इनवर्स फाइंड करने के लिए, बट आपको पहले मैं इनवर्स फाइंड करना सिखाऊंगा एलिमेंट्री मेथड से। ठीक है, एलिमेंट्री मेथड से फाइंड करना सिखाऊंगा, और वो मेथड अगर आपको आ गया तो बहुत अच्छा है। और एक मेथड होता है जो हमेशा आपको याद ही रहता है, उसे बोलते हैं डिटरमिनेंट मेथड बोलते हैं। ठीक है, इनवर्स ऑफ ए, जॉइंट ऑफ मॉड ऑफ ए, तो उसको आपको डिटरमिनेंट में ही पढ़ना पड़ेगा। बट यहाँ पर आपको एलिमेंट्री मेथड पढ़ना, बहुत अच्छा सिलेबस में आया हुआ है, ये एनसीईआरटी के पैटर्न में है ये, और आपको ध्यान रखिएगा। तो पहले तो हम आपको 2-4 क्वेश्चन बताएंगे, हम आपको कुछ रिलेटेड क्वेश्चन बताएंगे सिमेट्रिक के, स्क्यू सिमेट्रिक के, और कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपको बहुत एग्जाम में आते हैं और हेल्पफुल भी होते हैं। क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, और वो करने का मेथड थोड़ा डिफरेंट होता है। तो मैंने कल आपको बताया था एक बात कि मैंने आपसे कुछ कहा था, कल क्या कहा था, एक मैट्रिक्स सिमेट्री मैट्रिक्स कब होती है, जब वो क्या होगा, जब ए जो मैट्रिक्स गिवन करोगे उसका डैश उसी के इक्वल हो जाए तो क्या बोलते हैं उसे, सिमेट्री मैट्रिक्स। और अगर यही क्वेश्चन क्या हो जाए, a इक्वल टू माइनस ए डैश इक्वल टू नॉन सिमेट्री मैट्रिक्स, सॉरी स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। ठीक, सममित, और इसे क्या बोलते हैं, इसे होता है सममित। ठीक है, जो भी बोलते हो, ठीक है, इंग्लिश में देख लो, इसे सममित बोलते हैं, इसे विषम सममित बोलते हैं। ठीक, इस सिमेट्रिक है स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। पर यहां पर ध्यान रखना, किसी स्क्वायर में एक बहुत अच्छा आर्टिकल है या थ्योरम मान लो या रूल होता है, किसी एक स्क्वायर मैट्रिक्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं हम लोग सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक में। क्या बताया, सुनना, मैंने आपसे कहा किसी स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब जैसे ऑर्डर 3x3, 2x2, या इस ऑर्डर की कोई एक मैट्रिक्स होगी, इसको हम लोग बदल सकते हैं या इसके रूप में लिख सकते हैं। किसके रूप में, सममित और विषम सममित अवयवों के योग के रूप में लिख सकते हैं। मतलब देखो मैंने कैसे ले सकते हैं सर, ऐसा कैसे हो सकता है, तो ये हम आपको बताएंगे। किस फॉर्म में, प्लस के फॉर्म में किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को एक्सप्रेस करना है एज द सम ऑफ सिमेट्री एंड स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी आएंगे। इसी का एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, मैं एक ही बता दूंगा, आपको पूरा आ जाएगा, और बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। तो पहले समझ लो आर्टिकल क्या था वो। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा उसको समझ सकते हैं, क्या लेट करेंगे, तो उसी को देखना, किसी भी मैट्रिक्स को एक्सप्रेस करना है। ठीक है, एनी मैट्रिक्स, लेट एनी स्क्वायर मैट्रिक्स एक्सप्रेस एज द सम ऑफ, लिखते हैं लेट, नहीं क्या लिखेंगे, लेट लिख देते हैं, लेट एनी स्क्वायर मैट्रिक्स एक्सप्रेस as the sum of the symmetric and skew symmetry matrix, skew symmetry matrix, skew symmetric मैट्रिक्स। डन हो गया। अब हमें यहाँ पे आपको क्वेश्चन लेंगे, अभी बताएंगे। तो पहले कोई एक मैट्रिक्स को लेट कर लिया ए, जो स्क्वायर मैट्रिक्स, उसको मैं ऐसे लिखता हूं 1/a/2 प्लस a/2। क्या कोई प्रॉब्लम, बताइए। हाफ प्लस हाफ ए होता है। अब इसमें मैंने क्या किया, इनवर्स को, ये बात ध्यान रखना, इन्वर्टिबल, जो मैंने आपको ट्रांसपोज मैट्रिक्स बताए थे, कुछ याद होगा आपको, इनवर्स ट्रांसपोज डैश किया था साथ में। मैंने बोला जब उसको सम करोगे तो कुछ ऐसे नहीं ऐड हो जाएगा, वो कुछ तो करना पड़ेगा। एक मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, इसका स्क्वायर, इसका डैश क्या होता है, ए डैश, उसको ऐसे ब्रेक करना है, लेट एनी स्क्वायर मैट्रिक्स एक्सप्रेस एज द सम ऑफ सिमेट्री एंड स्क्यू सिमेट्री। सिमेट्री कब होती है, जब उसका डैश हो जाए। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर जब किसी मैट्रिक्स को एक्सप्रेस कर रहे होंगे डैश जरूर रखाएगा। तो मैंने फिर यहाँ पर वर्क किया, a/2 ऐड, a डैश बाई 2 ऐड कर दिया और a डैश बाई 2 सेपरेट कर दिया। a इक्वल टू देखिएगा 1/2 a, ठीक, प्लस का 1/2 a डैश ऐड कर दिया, ठीक है, और माइनस का 1/2 a डैश सेपरेट कर दिया। फिर यहाँ पे देखिए क्या हुआ, ये क्वेश्चन 1/2 कॉमन ले लो, बचा क्या वैल्यू, क्या a प्लस a डैश, यहाँ पर 1/2 कॉमन ले लीजिए तो a माइनस
ए डैश। अब हो गया, देखो एक्सप्रेस हो गया। किसी भी मैट्रिक्स को आपने सम के फॉर्म में एक्सप्रेस कर लिया। मेरी बात सुनिएगा, तो ये जो ए है, ये जो दो बार जो सम आए हुए हैं, ये वाले प्लस वाले, ये जो मैट्रिक्स होगी ये वाली, ये इसे बोलेंगे सिमेट्री मैट्रिक्स। ये होगी सिमेट्री। ये क्या होगी? ये सिमेट्री होगी। और ये होगी स्क्यू सिमेट्री। ठीक है, ये क्या होगी? स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। ये दोनों होंगी, ये सिमेट्री मैट्रिक्स होगी और ये वैल्यू क्या होगी बेटा? स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। बट इसको मैं लेट कर लिया P और इसे लेट कर लिया मैंने आपको Q। तो दैट इक्वल टू A इक्वल टू क्या आ जाएगा? P प्लस Q। मतलब कोई एक मैट्रिक्स जो भी होती है वो सिमेट्री और स्क्यू सिमेट्री के सम के इक्वल होती है। वेयर जहां सिमेट्री मैट्रिक्स क्या है? 1/2 A प्लस A डैश एंड स्क्यू सिमेट्री क्या है बेटा? 1/2 A माइनस A डैश। वेयर ये A क्या है? A क्या है? गिवन मैट्रिक्स। मतलब मैंने आपसे क्या कहा कि अगर किसी एक मैट्रिक्स ए गिवन है और उसे कह देगा इसको इसके सम के फॉर्म में, इसके सम के फॉर्म में सिमेट्री और स्क्यू मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखिए या कन्वर्ट करिए या करके दिखाइए, क्या पॉसिबल है? मैं क्वेश्चन लिखूंगा और समझाऊंगा। तो वहां पर आप ध्यान रखिएगा, ये पी क्या होगा? सिमेट्री मैट्रिक्स होगा। क्यू क्या होगा? स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स होगा। तो ये होगा। आपने कहा अच्छा आपने कह दिया तो क्या हो गया? नहीं, आपको वहां क्वेश्चन में प्रूफ करके दिखाना होगा कि P क्या है? सिमेट्री मैट्रिक्स है एंड Q क्या है? स्क्यू। और आपको मालूम है P कोई ना कोई मैट्रिक्स है। सिमेट्री कब होती है? जब इसका डैश इसी के इक्वल हो जाए तो सिमेट्री, और इसका डैश इसके माइनस के इक्वल हो जाए, इसके माइनस के इक्वल से सिमेट्री। तो ये बात ध्यान रखना, किसी भी जो हम लोग क्वेश्चन अभी करेंगे उसके फॉर्म में किसी कोई क्वेश्चन लिखेंगे जब हम लोग, तो हम लोग क्वेश्चन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? अगर हम लोग एक्सप्रेस करना होगा तो कैसे एक्सप्रेस करेंगे? A इक्वल टू P प्लस Q के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। वेयर P की वैल्यू क्या इक्वल है? P इक्वल टू 1/2 A प्लस A डैश एंड Q इक्वल टू 1/2 ये हो जाएगा। ठीक है, ये अलग मैट्रिक्स है, ये अलग मैट्रिक्स। मतलब ये मैट्रिक्स कहती है हम सिमेट्री है और ये मैट्रिक्स कहती है हम क्या है? स्क्यू सिमेट्री है। इस सिमेट्री कब होगी? जब P डैश इक्वल टू P और स्क्यू सिमेट्री कब होगी? Q डैश इक्वल टू माइनस Q। और इन दोनों का सम क्या आ जाएगी? वही सेम मैट्रिक्स है जो आपने गिवन में पहले से आपको गिवन नहीं होगी। अगर ये आ जाए मतलब सही, क्वेश्चन ऐसे आएंगे। तो पहले पॉज कर लो वीडियो में, क्वेश्चन लिख के दिखाता हूं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखिए। और एक मैं वर्क ले दूंगा घर के लिए भी। तो बच्चों देखो, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स। देखिए एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स 3x3 की है, एज द सम ऑफ अ सिमेट्री एंड स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करना। बहुत इजी का क्वेश्चन है। अभी मैंने बताया क्या करना, एज द सम। मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था। एज द सम का मीन क्या होता है? आपसे मैंने कहा था ए कोई गिवन मैट्रिक्स, उसको किस फॉर्म में लिखते हैं? P प्लस Q, वेयर P इक्वल टू A प्लस A डैश अपॉन 2 एंड Q इक्वल टू A माइनस A डैश अपॉन 2। एनी प्रॉब्लम? ये देखिए A प्लस A डैश अपॉन 2, Q इक्वल टू A डैश A माइनस A डैश अपॉन 2 इक्वल टू A। देन अब ये करके दिखाना है। फिर P क्या है? यहां P क्या है? यही है सिमेट्री। ये है सिमेट्री मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और ये क्या है? सिमेट्री नहीं, हाँ सिमेट्री। और ये क्या बेटा? स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक। ऐसे सममित और विषम सममित आपको बताया, ठीक है। हिंदी में लिखेंगे नहीं, ध्यान रखिएगा। और ध्यान रखिएगा एनसीईआरटी वाले बच्चे बहुत अच्छे से ध्यान रखें, जो भी सीबीएसई बोर्ड वाले हैं वो बहुत अच्छे से ध्यान रखें। एग्जाम में क्वेश्चन आता है हमेशा, कोई भी बोर्ड हो, हर बोर्ड से क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है। ये मैटर नहीं करता कि हम कोई बोर्ड पढ़ाएं, मुझे सिर्फ मैटर करता है कि मैं पढ़ाऊंगा बस। चैप्टर से मतलब है, चैप्टर क्या हो, किस बोर्ड का है, कौन क्या है, मुझे सिर्फ पढ़ाना है। वो जिस भी बोर्ड के बच्चे हो सब पढ़ सकते हैं, ठीक है बेटा। सब क्वेश्चन, हर प्रकार का क्वेश्चन, इसी में कोई बुक रेफर नहीं करा रहा हूं आप लोगों को। मैं क्वेश्चन बताता हूं, हर टाइप का क्वेश्चन आपको 2-4 देता भी हूं, हर बुक से, चाहे वो आर.डी. शर्मा हो, चाहे आर.एस. अग्रवाल हो, चाहे बालाजी पब्लिकेशन, एम.एल. अग्रवाल भी, कोई भी, हर क्वेश्चन से बुक बता रहा हूं। क्वेश्चन देख लो, हर क्वेश्चन जो भी नए होंगे बता दूंगा। A इक्वल टू P प्लस Q, तो आपको मैंने कहा, और A प्लस P इक्वल टू Q को लगे इसमें A इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2 A प्लस A डैश प्लस 1/2 A माइनस A डैश। तो मतलब आपको चाहिए क्या? आपको पूरी वैल्यू चाहिए A की और A डैश की। A तो गिवन है आपको पहले से, सोल्यूशन करें। तो आपको सोल्यूशन यहां डालते हैं हम लोग
तो सोल्यूशन यहां गिवन करते हैं। एक आपको गिवन है, क्या गिवन बताइए बेटा? ए की वैल्यू 1 3 5 -6 8 3 -4 6 5। ए डैश क्या होगा बताइए? डैश क्या होगा? रो को कॉलम से इंटरचेंज कर दिया जाए, रो को कॉलम से इंटरचेंज 1 3 5 -6 8 3 -4 6 5 ये वैल्यू है। अब आपको क्या करना है? पहले इसका एक बार सम करना है, एक बार इसका सब्ट्रैक्शन करना है। तो सबसे पहला काम यहाँ क्या करेंगे हम लोग? एक पी वैल्यू निकालते हैं, ए प्लस ए डैश फाइंड करते हैं वैल्यू। ठीक है, तो ए प्लस ए डैश क्या होगा? ए की वैल्यू क्या गिवन है? 1 3 5 -6 8 3 -4 6 5 प्लस ए डैश क्या है? 1 -6 -4 3 8 6 5 3 5। डन हो गया। 1 1 2 3 -3, थोड़ा ध्यान रखिएगा दोनों इधर। ठीक है, 5 1 -6 3 -3 8 8 16, अरे यार ऐड कर रहा हूं, 3 9 -4 5 1 6 3 9 10। एंड प्रॉब्लम बेटा? चल ए प्लस ए डैश निकाल लिया। अब एक काम करते हैं, पहले ए माइनस ए डैश भी निकाल लेते हैं, फिर ए पी। तो पी क्या होता है? पी क्या होता है बेटा? ए प्लस ए डैश अपॉन 2 होता है। तो पहले ए प्लस ए डैश फाइंड कर लेते हैं और फिर एक बार ए माइनस ए डैश फाइंड कर लेते हैं, फिर पी क्यू निकालते हैं। तो भी सही रहेगा, एक बार 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 करना नहीं पड़ेगा। अब क्या करेंगे हम लोग? ए माइनस ए डैश फाइंड आउट करेंगे। चल ए जल्दी जल्दी मैंने ए डैश क्या करेंगे? माइनस करना है ना आपको? 1 -1 0, हाँ 3 और ये क्या बचा? 9 5 -9 क्या लोग देते? -9 0 3 -3 -9 3 0। ठीक, आपने पहले क्या कर लिया? a प्लस ए डैश फाइंड आउट कर लिया, a माइनस ए डैश फाइंड आउट कर लिया। अब आगे करते हैं, तो पहले एक बार पॉज कर लो वीडियो को, ठीक है, और फिर ऐड कर लो। क्यों किया समझ आ गया ना? अच्छे से क्लियर हो गया पक्का? तो पॉज कर लो वीडियो को, और ना समझ आया तो पुश करके थोड़ा और पीछे कर लेना, बैक करके देख लेना आराम से अच्छे से क्या मैं समझाया। तो पहले पॉज कर लो वीडियो को, आगे बताएं। हाँ तो स्टूडेंट a प्लस ए डैश को फाइंड कर लिया था आपने, और जो लास्ट में ये था a माइनस ए डैश वैल्यू थी, तो उसको पहले a प्लस ए डैश सॉल्व करते हैं। अब मैंने आपसे कहा था p इक्वल टू क्या होता है? a प्लस ए डैश बाई 2, मतलब 1/2 से डिवाइड करना है। तो वैल्यू देखिए क्या आएगी? ये वैल्यू बचेगी 1 माइनस 3/2 1/2 माइनस 3/2 8 9/2 1/2 9/2 एंड 5। डन हो गया। अब जरा मेरी बात सुनिएगा, ये P है और मैंने आपसे कहा था P सिमेट्री मैट्रिक्स होती है, हमें नहीं आता कि P कैसी है, सिमेट्री है कि स्क्यू सिमेट्री, नहीं पता, आई डोंट नो। तो हम लोग क्या करते थे, जो ये P आया उसका डैश करते थे, अगर वो इसके इक्वल हो जाए P के तो सिमेट्री, अगर P के इक्वल नहीं है तो माइनस P के इक्वल है मान लीजिए, तो इसको सिमेट्री। ध्यान रखेंगे पहले, तो हमें मालूम है ये सिमेट्रिक होगा, लेकिन कैसे करके दिखाओ तो यहाँ पर सिमेट्रिक है कि नहीं। ठीक है, तो ये करेंगे यहाँ पर। तो नाउ P डैश को P आया मेरे पास, P डैश क्या होगा इसका? इंटरचेंज, रो इंटरचेंज विथ कॉलम। ठीक है, रो एंड कॉलम को आपस में क्या करेगा? इंटरचेंज कर दिया गया, किसके साथ? ध्यान रखिएगा, -3/2। अब अरे जाओ, ये देखिए इसको ऐसे लिख दिया, कॉलम को रो में, रो कॉलम कैसे लिख रहा, सब तरफ से आंसर आपका वही आने वाला है। ठीक है, ये देखिए कर दिया, एंड 9/2 एंड 5। डन हो गया। और ये वैल्यू देखो P के इक्वल है, देन P डैश इक्वल टू P। अब P डैश इक्वल टू P का मीन क्या होता है बताइए? सो P इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
मैट्रिक्स। ठीक, अब ये तो कंफर्म, अगर पी सिमेट्रिक है तो कंफर्म क्यू क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक मीन क्या होता है, क्यू डैश इक्वल टू माइनस क्यू। ठीक है, तो पहले तो आप ये लिखिए, ए माइनस डैश तो गिवन था पहले से आपको, ए माइनस ए डैश की वैल्यू आपको पहले से ही गिवन थी, वो क्या थी 0 9 9 -9 0 -3 -9 3 एंड 0। एनी प्रॉब्लम गाइस, कंफर्म, क्लियर हो गया। अब आपको इसका पहले क्या करना है, क्यू की वैल्यू क्या थी आपके पास 1/2 a माइनस a डैश इक्वल टू, डिवाइड कर क्या होगा 0 9/2 9/2 माइनस 9/2 0 माइनस 3/2 माइनस 9/2 3/2 एंड 0। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, क्यू डैश फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, देखना करो, रोको कॉलम चेंज, 0 9/2 9/2 माइनस 9/2 0 माइनस 3/2। ठीक, माइनस 9/2 3/2 एंड 0। डन हो गया। अगर देखिए ये क्यू डैश आया और ये क्यू था, सिर्फ डिफरेंस आ रहा है माइनस का, तो माइनस कॉमन लिया जाएगा। देखिए क्यू डैश इक्वल टू माइनस कॉमन लिया तो वैल्यू क्या बची आपका 0 9/2 9/2 माइनस 9/2 माइनस 9/2 0 माइनस 3/2 3/2 एंड 0। ये वैल्यू किसके इक्वल हो गई है, क्यू के माइनस हुआ। और ये क्यू डैश इक्वल टू माइनस क्यू डैश इक्वल टू, सो क्यू इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू मैट्रिक्स। और द सम ऑफ सिमेट्री एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज कॉल्ड एनी मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। और अगर इन दोनों का सम कर दिया जाए तो जो आपको गिवन थी पहले ए मैट्रिक्स वही इक्वल आ जाएगी सी मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसके सम के फॉर्म में एक्सप्रेस भी हो गया। जिस क्वेश्चन को आपको सम के फॉर्म में एक्सप्रेस करना था ना क्वेश्चन में, तो वो लास्ट आएगा, रखनी पड़ेगी आपको, लिखनी पड़ेगी, वो भी कर दिखाते हैं। तो पहले आप ये लिख लीजिए, पॉज करके वीडियो को डाउन कर लीजिए, डाउन कर लीजिए। हाँ तो स्टूडेंट, P और Q, अभी आपको इसको सम के फॉर्म में लिखना है, तो लास्ट में इक्वल टू P प्लस Q। अगर P प्लस Q को ऐड करने पर एक इक्वल आना चाहिए, आएगा ही आएगा, देखना अभी कैसे आएगा। तो P प्लस Q निकालो, P प्लस Q इक्वल टू, P की वैल्यू, इतना लंबा क्वेश्चन है, समझाने में टाइम लग गया, 1 माइनस 3/2 1/2 माइनस 3/2 8 9/2 1/2 9/2 एंड ये क्या हो गया 5। ठीक, कोई बात नहीं। तो P प्लस और प्लस करिए Q को, Q के लिए क्या करें 0 9/2 9/2 माइनस 9/2 0 माइनस 3/2 एंड माइनस 9/2 3/2 एंड 0। जरा दोनों ऐड करके बताइएगा किसके बराबर आ रही है, देखिएगा 1 1 0 1 माइनस 3/2 9/2 डेल 6/2 3 आएगा, 1/2 9/2 10/2 मतलब 5 आएगा, माइनस 3/2 माइनस 9 माइनस 12/2 माइनस 6 8 और 8 वैल्यू हो गई, 9/2 माइनस 3 वैल्यू हो गई बेटा, 1/2 माइनस 9/2 8/2 मतलब 4 माइनस 4 देन 9/2 3/2 12/2 6 5। अब बताइए जो आपने कंसीडर की थी वैल्यू ए की वैल्यू यही थी, ये जो आपने ए लेट किया था, जब देखिए था ये ए जैसे सेम नहीं है, ये तो आप देखेंगे तो ए के बराबर आ गया। तो मतलब यहाँ पर हो गया ए इक्वल टू पी प्लस क्यू, वेयर जहां पी क्या है सिमेट्रिक, क्यू स्क्यू सिमेट्रिक। डन, ये एक क्वेश्चन था। अभी मैं आपको एक लास्ट में क्वेश्चन दे के जाऊंगा, आपको लास्ट में वीडियो में एक क्वेश्चन मैं दूंगा इसको वर्क के लिए, आप लोग ट्राई जरूर कर लीजिएगा। तो पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन। हाँ तो स्टूडेंट, ये मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन कुछ सेम बताया, सेम क्वेश्चन, बस ये ऑर्डर क्या है 3x3 का, ये ऑर्डर चेंज है 2x2 का। एक क्वेश्चन ऐसे ही है और एक क्वेश्चन और भी है।
ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए, a इक्वल टू cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा सो दैट a डैश a इक्वल टू i। एक क्वेश्चन और ले लीजिए, a इक्वल टू, ये क्वेश्चन क्या गिवन है, cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा, देन वेरीफाई a डैश इक्वल टू a डैश a इक्वल टू i। ये वेरीफाई करना है आपको, बहुत इजी सा है ये क्वेश्चन पता, लेकिन सर आपने भी आपको मुझे आपने ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं बताया, कोई बात नहीं बता देता। क्या करना है आपको, कोई भी क्वेश्चन चाहे 3 नंबर पूछ लीजिए 4 नंबर, ये अगर पूछ लेंगे तो ये होमवर्क हो जाएगा, ये पूछ लेंगे तो ये होमवर्क, आप कोई भी देख लीजिए। लास्ट देख लेते हैं हम लोग, तो लास्ट के क्वेश्चन लो, एक गिवन है आपके पास, आपको चाहिए क्या, a डैश चाहिए, तो आप a डैश निकाल लो, किसी को सुनता a डैश के लिए क्या है, बदल दो, cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा इनटू cos अल्फा। अब क्या करना है, दोनों का मल्टीप्लाई कराना, a डैश इनटू a, यहां करेंगे, ठीक है, a इनटू a डैश इनटू a क्या लिखा है बताइए, cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा इनटू cos अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा, डन। रो का कॉलम से मल्टीप्लाई, चलिए मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, ठीक है। चलिए पहले ऐसा, पहले a डैश है क्या, a डैश इनटू a, अरे तो एक a डैश के लिए क्या है, cos अल्फा माइनस sin अल्फा और फिर ये sin, कोई बात नहीं आगे पीछे कर लेते हैं, ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, ठीक। पहले a डैश था फिर a था, हो गया था, ठीक है। अब मल्टीप्लाई रो का कॉलम से, तो cos का अल्फा हो गया, ठीक है, cos का अल्फा मल्टीप्लाई से हम प्लस का sin स्क्वायर अल्फा, देन रो का अनदर कॉलम से cos का यहां मल्टीप्लाई हो कितना हुआ बोलो, cos अल्फा, ये हो जाएगा cos अल्फा इनटू माइनस सॉरी प्लस, इसका इनवर्स में तो माइनस हो जाएगा sin अल्फा इनटू, लो कैंसिल कर लेना, अपॉन यहां पे आओ अनदर रो का कॉलम से मल्टीप्लाई कराइए, sin अल्फा cos अल्फा माइनस cos अल्फा sin अल्फा, एनी प्रॉब्लम, मल्टीप्लाई sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा, देखिएगा वैल्यू क्या आ रही है, ये वैल्यू होती है 1, ये देखो ये कैंसिल हो गया 0, ये भी कैंसिल हो गया 0 और ये 1, और मैंने आपसे कहा था ये क्या होती है, आइडेंटिटी, क्या होती है, ये क्या होता है बेटा, तो मतलब a डैश a की वैल्यू हमेशा क्या आ रही है, आइडेंटिटी आ रही है, हेंस प्रूव, हेंस प्रूव। आपको यही तो करना है, आपका होमवर्क भी हो गया और आपको क्वेश्चन भी दे दिए, इसीलिए लास्ट में जो वीडियो थी वहां पर ये क्वेश्चन मैं सोच तो बता देता, लेकिन बहुत लंबी वीडियो बन गई थी और बताना भी मजा नहीं आ रहा था, ठीक है। और एक वीडियो आपकी नहीं आ पाई लास्ट टाइम पे, कोई बात नहीं। चलिए ये क्वेश्चन आपको होमवर्क दे दिया है, अब आपको कल क्वेश्चन थोड़े इसके और तो बचे हुए हैं, कुछ क्वेश्चन उनको वेरीफाई करने वाले कुछ क्वेश्चन हैं, तो 4 क्वेश्चन होंगे, और फिर आपको कल इन्वर्टिबल के बारे में थोड़ा बताएंगे, इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं इसका, और इन्वर्स कैसे निकालना होगा, तो रूल बताएंगे इसके करने की आपको, तो आप लोग पढ़ेंगे तो मजा आएगा। हाँ तो ये आप लोग अपना होमवर्क करिएगा, जो भी प्रॉब्लम होंगी अभी सॉल्व इट, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और पढ़ते रहिए घर पे, की प्रैक्टिस, कल मिलते हैं।